नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। इंडिया ब्लॉक की 5वीं बैठक वर्चुअली आयोजित हुई, जिसमें 14 दलों की सीनियर नेताओं ने शिरकत की। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक में सीट बंटवारे को लेकर व्यापक रूप से चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो बैठक में शामिल दलों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया ब्लॉक का चेयरपर्सन बनाने का प्रस्ताव रखा। इसका औपचारिक ऐलान अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से चर्चा के बाद किया जा सकता है, लेकिन ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हुई। वहीं नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उन्हें किसी भी तरह के पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो वर्चुअल बैठक हुई उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 दलों के वरिष्ठ नेताओं ने इसमें शिरकत की, वर्चुअली पार्टिसिपेट किया और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि नीतीश ने कहा कि उन्हें किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर मंत्री जी और लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी से कहते रहे कोई सामंजस्य नहीं। आप लोगों को क्या लगता है बन जाएंगे नीतीश कुमार संयोजक? सर इनकार किया है क्या? और यूपी के 3 साधुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं को लोगों ने जमकर पीटा है। स्थानीय लोगों ने साधुओं को अपहरण करने वाला समझ लिया था, जिसके बाद इन्होंने साधुओं को पकड़ लिया और बिना कुछ जाने मार पिटाई कर दी। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग साधुओं को बाल पकड़कर पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उनके साथ मारपीट हुई है। और ये जो मामला है, इसके तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक ही तारीख को यानी 22 जनवरी को एक ही भगवान की पूजा करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अलग अलग आमंत्रित किया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर ट्रस्ट की ओर से निमंत्रण भेजा गया है। वहीं उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कालाराम मंदिर में भगवान श्री राम की आरती के लिए 22 जनवरी को आने का न्योता दिया है। और ईडी ने शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया है। उन्हें 18 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। और बीजेपी ने नमो नव मतदाता कैंपेन की शुरुआत की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करते नजर आए। इसके तहत बीजेपी का 1 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य है। नव मतदाता कैंपेन के जरिए पार्टी देश भर में करीब 5000 सार्वजनिक बैठकें करने की योजना बना रही है। 24 जनवरी को बीजेपी युवा मोर्चा देश भर में सम्मेलन करेगी। वहीं बीजेपी मुख्यालय में नमो नव मतदाता अभियान के लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि लगभग 61% भारतीय जनसंख्या 35 साल से कम की है। यह हमारी ताकत, ऊर्जा और हमारी संपत्ति है। यह विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कि वी आर द यंगेस्ट, तेजस्वी ने कहा कि वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ही वाज वेरी करेक्ट टू से। Approximately 61% of the Indian population is below 35. Below 35. यह हमारी ताकत है, यह हमारी ऊर्जा है, यह हमारी संपत्ति है और यही भारत के विकसित भारत को पूरा करने वाला बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है। यह भी हमको समझना है। और ट्रस्ट अयोध्या पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां उन्होंने कहा बलबीर जी की किताब इस बात को डंके की चोट पर स्थापित करती है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत में उपनिवेशीकरण के समापन प्रक्रिया के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनेगा। बलबीर जी की किताब इस बात को डंके की चोट पर स्थापित करती है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण
भारत में डीकोलोनाइजेशन यानी री-औपनिवेशीकरण के समापन प्रक्रिया के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने मंदिर में सफाई के अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसे लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला से खास बातचीत की। 22 जनवरी वो दिन होगा जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होगा। बीजेपी उससे पहले एक बड़े अभियान की शुरुआत कर रही है। इस पर हमारे साथ बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला सर। सर, अभियान के बारे में कुछ बताएं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ऐतिहासिक कालाराम मंदिर में स्वयं जो है झाड़ू और पोछा लगाकर स्वच्छता अभियान का एक संदेश समग्र देश को दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी कल दिल्ली में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करेंगे। 22 जनवरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर श्री रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं, केंद्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश के नेताओं, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, और पदाधिकारियों और कार्यकर्ता सब इसमें सहभागी होंगे। हर कार्यकर्ता प्रतिदिन 2 घंटा जो है वो स्वच्छता अभियान को समर्पित करेगा। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया सर। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने मुद्दा बनाया तभी तो ये दिक्कत आई है। राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो झगड़ा मिट गया था। सभी देशवासियों ने फैसले का स्वागत किया। सरकार को भी उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए था। इसे आरएसएस और भाजपा का कार्यक्रम बना दिया गया। अगर बीजेपी मुद्दा नहीं बनाती और राम मंदिर सबकी आस्था का केंद्र है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो झगड़ा मिट गया था शांतिपूर्ण तरीके से। सभी लोगों ने, देशवासियों ने स्वागत किया, चाहे वो कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो। इतना बड़ा कदम जब उठाया स्वागत करके आम जनता ने, उसी ढंग का व्यवहार करना चाहिए था सरकार को भी, और जो समिति बनी उसको भी करना चाहिए था। आज ये नौबत नहीं आती। वहीं आईएनडीए की बैठक को लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने बीजेपी मीडिया से प्रमुख संजय मयूख से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं। इंडिया अलायंस की बैठक में बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का चेयरमैन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कन्वीनर नियुक्त किया गया है। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे बीजेपी के मीडिया सह प्रभारी संजय मयूख जी। सर, क्या कहना है इस पे? कौन सा कन्वीनर, कैसा कन्वीनर? अब तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मतलब उनकी वफाई का जो इनाम कांग्रेसियों ने दिया है माननीय नीतीश कुमार जी के कपोल कल्पित तथाकथित गठबंधन के जो वर्चुअल निर्णय हुए हैं, इस वर्चुअल निर्णय का लब्बो लुआब यही है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। सर, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, नीतीश कुमार लगातार इसमें कोशिश कर रहे थे कि तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट किया जा सके। बीच में कई बार नाराज होने की भी खबरें सामने आई थी, तो आपको क्या लगता है, एक बार फिर नाराजगी का दौर चालू रहेगा? बेल और जेल के लोगों का गठबंधन को देश की जनता कदापि स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए गठबंधन हो ही नहीं सकता। ये गठबंधन सत्ता लिप्सा का गठबंधन है, इसलिए इस पर कोई भी प्रतिक्रिया बेमानी होगी। हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया सर। कैमरामैन मनीष के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सेना पर आतंकी हमले की घटना सामने आई है। यहां पुंछ सेक्टर में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है। शुक्रवार शाम हुए इस हमले के बाद घाटी में आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सामने आया है कि शुक्रवार शाम को वन क्षेत्र में संदिग्ध आतंकवादियों ने सेना के एक वाहन पर गोलीबारी की।
गोलीबारी किए जाने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। बता दें कि हाल ही में सेना पर हमला हुआ था जिसमें 4 जवान शहीद हुए थे। और बाबा साहब अम्बेडकर की पीएचडी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब भारत की करेंसी को लेकर कुछ विषय अपनी थीसिस में रखे तो थीसिस को लेकर समस्या हुई। अपनी थीसिस लेने के लिए बाबा साहब ने एक लंबा संघर्ष किया। अंत में उन्हें थीसिस मिली और वो प्रकाशित हुई। कितनी फेमस हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक थीसिस पेपर था जो बाद में किताब के रूप में प्रकाशन में आया, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। और ये पुस्तक इतनी फेमस हुई कि उस समय साम्राज्यवाद के कारण जब ब्रिटिशर्स यहाँ शासन करते थे तो भारत के ट्रेड को कमजोर करने के लिए उन्होंने जो काम किया उसके लिए शासकों को डॉक्टर अंबेडकर जी ने चेताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कि भारत का रुपया और उसकी तुलना पौंड के साथ करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नासिक के दौरे पर थे, जहां उन्होंने देश भर के मंदिरों में स्वच्छता गतिविधियां चलाने की अपील की थी। इसी को लेकर आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। रायपुर के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं जिस विभाग का मंत्री हूं उस विभाग का नाम है पंचायती राज ग्रामीण विकास मंत्री। यहाँ के ग्रामीणों को पुरानी सरकार ने जिस ढंग से लूटा है उसी को मैं ठीक करने के लिए आया हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार कैसे बेहतरी के लिए काम करे उसके लिए सबके साथ बैठक करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ उस विभाग का नाम है पंचायती राज ग्रामीण विकास, और इस ग्रामीण विकास को, पंचायती राज को पुरानी सरकार ने जिस ढंग से लूटा, वो क्या गठिया, क्या गौठान, उसी को ठीक करने आया। और छत्तीसगढ़ सरकार कैसे बेहतरी से काम करे, हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू, अन्य डिपार्टमेंट, उसके लिए एक मीटिंग करके फिर आगे। और असम के सीएम और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा सुरमा ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग करे ना करे, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो चुनाव लड़ना है और जीतना है, उनको जो करना है करने दीजिए। साथ ही उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर भी कहा कि धीरे धीरे हमारे देश को जनसंख्या प्रबंधन की ओर जाना पड़ेगा। देखिए, ये लोग बॉयकॉट भी करेगा, फिर एक साथ मिल भी जाएगा, फिर झगड़ा करेगा, फिर मिल जाएगा, तो ये डेली सॉप ऑपेरा आपको मिलते ही रहेगा। सो बेसिकली दे ऑल एंटरटेन यू, तो आपको एंटरटेनमेंट मिलते रहेगा। 3 बच्चे का जो आपका विकास के लिए कॉमेडी किए हैं उसमें कुछ जगह में एक करेगा। देखिए, धीरे धीरे हमारा देश पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं बोलूंगा, पॉपुलेशन मैनेजमेंट का तरफ जाना पड़ेगा। तो और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है न्यूज इंडिया पर।